नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी की अपील की। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78% से ऊपर पहुंची। आज कोरोना के 175 नए मामले आए सामने। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज भी राज्य भर में हुए कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में आज से संकल्प पर्व अभियान की हुई शुरुआत। रेलवे अब 12 अगस्त तक की निरस्त गाड़ियों के टिकटों की राशि करेगा रिफंड। और मॉनसून की सुस्त रफ्तार से प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार। उत्तर पश्चिम जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी अखंडता संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की ओर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिल गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से बात करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों के प्रति उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि जिस संकल्प से जवानों ने बलिदान दिया है, उसी संकल्प को देशवासियों को अपना ध्येय बनाना है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न संकटों की वजह से साल 2020 को बुरा मान लेना ठीक नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला समय अच्छा होगा। उन्होंने देश में पिछले दिनों आए चक्रवाती तूफान एम्फन और निसर्ग पर चर्चा की। देश के कई इलाकों में टिड्डी दलों के हमले और भूकंपों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आधा साल भले ही इन चुनौतियों के साथ गुजरा हो, मगर आने वाला वक्त जरूर अच्छा रहेगा। भारत ने हमेशा संकटों को सफलता की सीढ़ियों में परिवर्तित किया है। इसी भावना के साथ हमें आज भी इन सारे संकटों के बीच आगे बढ़ते ही रहना है। आप भी इसी विचार से आगे बढ़ेंगे, 130 करोड़ देशवासी आगे बढ़ेंगे तो यही साल देश के लिए नए कीर्तिमान बनाने वाला साल साबित होगा। इसी साल में देश नए लक्ष्य प्राप्त करेगा, नई उड़ान भरेगा, नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे पूरा विश्वास 130 करोड़ देशवासियों की शक्ति पर है, आप सब पर है, इस देश की महान परंपरा पर है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को खुद को बचाना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि आयुर्वेदिक दवाइयों और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में उन्होंने देशवासियों से भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि वे भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करें। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए
आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2020 में आई चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि 130 करोड़ लोगों की जन सहभागिता से इस साल की चुनौतियों को पार कर लिया जाएगा। नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को, और 130 करोड़ लोगों के जनसहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी और घर में कैसे समय बिताए, इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है, और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78% से अधिक हो गई है। राज्य में कुल संक्रमित 17,119 व्यक्तियों में से अभी तक 13,426 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से 396 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज कोविड-19 के 175 रोगियों का पता चला है। वहीं राज्य में कुल 3,297 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड-19 संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, पाली और धौलपुर जिलों में पड़ा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जयपुर, जोधपुर, पाली, भरतपुर और धौलपुर जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के 20वें जिले में भी अब जांच की सुविधा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। राज्य में 38,000 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। अब तक कुल 7.5 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में जरूरी सावधानी नहीं रखने के कारण 15 लोग संक्रमित हो गए और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज संक्रमण के सबसे ज्यादा 44 मामले बीकानेर से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा जयपुर में 26, झुंझुनू में 23, धौलपुर में 18, अलवर में 16, सिरोही में 13, अजमेर में 9, कोटा और राजसमंद में 5-5, बाड़मेर में 4, दौसा और हनुमानगढ़ में 3-3, उदयपुर में 2 और करौली में 1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। वहीं अन्य राज्यों के 3 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत जिलों में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। ये अभियान 30 जून तक चलेगा। अभियान के तहत आज जिला मुख्यालयों सहित कस्बों और गांवों के मुख्य चौराहों पर जागरूकता संदेश देने वाली रंगोली बनाई गई। सवाई माधोपुर जिले में जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया। इस मौके पर उदयपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के तहत आज फतेह सागर की पाल पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस बैंड ने मधुर स्वर लहरियां बिखेरी। वहां कल सेल्फी विद मास्क कार्यक्रम रखा जाएगा। फतेह सागर की पाल पर रविवार को पुलिस कर्मियों ने जहां रंगों व फूलों से रंगोलियां बनाकर शहरवासियों व आने वाले पर्यटकों को इस संक्रमण से बचाव के लिए मुंह पर मास्क बांधने, बार-बार हाथ धोने तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने के संदेश दिए हैं, वहीं इस रंगोली को देखने शहरवासी भी उमड़े हैं। पुलिस बैंड के प्रदर्शन की बात हो या विभिन्न संदेशों को दर्शाती रंगोलियों की आकर्षक झांकियों को देखने की बात हो, बड़ी मात्रा में लोग फतेह सागर पहुँच रहे हैं तथा सोशल एडवाइजरी का पालन भी कर रहे हैं। SP कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में आने वाले दिनों में जन जागरूकता के और कार्यक्रम पुलिस कर्मियों के माध्यम से शहरवासियों और पर्यटकों को देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जीवन और आजीविका बचाने की अपील की है। आज एक फेसबुक पोस्ट पर श्री नायडू ने कहा कि अधिकतर देशों ने लॉकडाउन समाप्त कर दिया है और वे अब अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज से देश भर में संकल्प पर्व की शुरुआत हुई। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई तक मनाए जाने वाले संकल्प पर्व के दौरान व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने देशवासियों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश में औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा में भागीदारी निभाएं।
श्री पटेल ने सभी संगठनों से भी कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका प्रत्येक कर्मचारी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी देखभाल करे। केंद्रीय मंत्री ने पौधारोपण करते हुए अपना फोटो #संकल्प पर्व पर संस्कृति मंत्रालय के साथ साझा करने को भी कहा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय टिड्डी दल नियंत्रण कार्यालयों की 60 टीमें अभियान में लगी हैं और इसमें 12 ड्रोनों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच अलवर जिले के बहरोड़ में प्रशासन ने टिड्डी नियंत्रण दलों को अलर्ट कर दिया है। राज्य की सीमा से 10 किलोमीटर दूर हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में टिड्डी दलों के हमले के बाद ये निर्देश दिए गए। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को उनकी 100वीं जयंती वर्ष पर याद कर रहा है। 1921 में आज ही के दिन तब के आंध्र प्रदेश और वर्तमान में तेलंगाना राज्य में उनका जन्म हुआ था। नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें एक बेहतर अर्थशास्त्री के साथ कुशल कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेताओं ने नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जयपुर में भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया और सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। रेलवे 1 जुलाई से 12 अगस्त तक निरस्त गाड़ियों के एडवांस टिकटों की राशि को रिफंड करेगा। पहले 30 जून तक की नियमित गाड़ियों के 14 अप्रैल से पहले के टिकटों की राशि ही रिफंड की गई थी, पर अब कोरोना के कारण शेष निरस्त टिकटों की राशि भी रिफंड करने का फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से वर्तमान में चलने वाली 115 जोड़ी विशेष यात्री गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले महीने परिस्थितियों का आकलन कर आगे की योजना पर फैसला लिया जाएगा। कल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी प्रणाली की स्थापना करने में प्रोफेसर PC महलानानोबिस के अमूल्य योगदान के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। इस साल के सांख्यिकी दिवस का विषय स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्र के कल्याण को बढ़ावा देना रखा गया है। इस साल वैश्विक कोरोना महामारी के कारण ये वर्चुअल तरीके से मनाया जाएगा। और अब मौसम। मानसून की धीमी गति बने रहने के कारण प्रदेश में कुछ एक जगहों को छोड़कर अधिकतर जिले आज सूखे रहे। बारिश नहीं होने के कारण सूरज की तपन बरकरार रही। उत्तर पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में आज सर्वाधिक तापमान बीकानेर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जैसलमेर में 41.4, फलौदी में 41.2, श्रीगंगानगर में 41, बाड़मेर में 40.8 और राजधानी जयपुर में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उदयपुर से लगते कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति की सिल्वर लाइन तितली दिखाई दी है, जिसे लेकर प्रकृति प्रेमियों में हर्ष की लहर है। राजस्थान में इस तितली को पहली बार देखा गया है। पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर KS गोपी सुंदर ने बताया कि भालू पर शोध कर रहे पर्यावरण वैज्ञानिकों के दल को ये तितली दिखाई दी है। देश भर में इसे सिर्फ बेंगलुरु में ही देखा गया था। इस तितली की खोज 1880 के दशक में हुई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदारी की अपील की है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 78% से ऊपर पहुंची। आज कोरोना के 175 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज भी राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में आज से संकल्प पर्व अभियान की शुरुआत हुई। रेलवे अब 12 अगस्त तक की निरस्त गाड़ियों के टिकटों की राशि भी रिफंड करेगा। और मानसून की सुस्त रफ्तार से प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार है। उत्तर पश्चिम जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।